स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए। लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है। अब आप देखिए ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं। यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे पाले में आ गई। इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। और मोदी जी जवाब जब देंगे, ये अपने पिछवाड़े को बचाने में लगे रहेंगे और उसमें ऐसे ऐसे बम ठोके जाएंगे कि इनको ये नहीं पता लगेगा कि बैठना कहाँ है और सोना कहाँ है। दूसरे बहुत सारे कैरियर्स, बहुत सारे नए वॉरशिप्स, बहुत सारे जो लैंड टू सरफेस मिसाइल्स और ये सारे जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं और ये एक मशरिक वस्ता में पूरा जो नई डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, नए कैरियर्स आ रहे हैं बहुत सारे और बहुत कुछ नया आ रहा है, फाइटर्स आ रहे हैं और वॉरशिप्स आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में। स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए। लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है, जो चाइना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब आप देखिए ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं। यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे पाले में आ गई। चाइना कभी इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि उनके सामने एक और पावर सेंटर खड़ा हो जाए डिप्लोमेसी में। यही दिक्कत है जिसके कारण वो हमें तंग करना चाहते हैं। दूसरा रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है कि चाइना, जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से चाइना नीचे गिर भी रहा है। अब वो नहीं चाहेगा कि उनके सामने एक इकोनॉमिक पावर भी खड़ी हो जाए कि सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर ऑलरेडी भाग रही हैं। वो कहाँ जा रही हैं? वियतनाम गई थी, अब वियतनाम को छोड़कर भारत आ रही हैं। इंडोनेशिया गई थी, वहां से भी भारत आ रही हैं क्योंकि वहां पर वो इकोसिस्टम नहीं है जो भारत के अंदर अभी अवेलेबल है। तो ये जो दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और दूसरा है डिप्लोमेसी, जिसमें भारत ने इतनी स्पेस अपनी दुनिया में क्रिएट कर ली है कि वो चाइना को बर्दाश्त नहीं है। बीएलए और टीटीपी को कंट्रोल करने में नाकामयाब पाकिस्तान लगातार भारत पे ये इल्जाम लगाता आया है कि भारत बीएलए और टीटीपी को फंडिंग करता है और टीटीपी को कंट्रोल करने में पाकिस्तान असमर्थ नजर आ रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हम उनकी खिसियाहट है? तो आंसर इज पाकिस्तान ने आज तक कभी भी अपने लेवल पर कुछ काम किया ही नहीं, क्योंकि काम करने के लिए अकल चाहिए। इन गधों के पास अकल होती तो ये पाकिस्तान बनाते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब भी तकलीफें बढ़ती हैं इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, तो ये हमेशा ही क्या करते हैं कि अपने लोगों को खुश करने के लिए ये बोल देते, देखिए हमने बोला था भारत को हम 1000 जख्म देंगे, हमने 1000 में से एक दे दिया है, बस 999 और देने हैं। और उनके जो लोग हैं वो बेशक भूख से मर रहे हो, आटा ना हो, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश होकर अपने रात को सोते हैं कि आज हमने भारत को जख्म दे दिया। तो ये जो चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीज है। उनको अपने दुख दर्द से दूर करने के लिए उनको एक खुशी दे दी जाए। उनके लिए खुशी यही होती है, जैसे हमारे लिए दिवाली होती है कि पटाखे जला दिए, उनका होता है कि किसी का खून कर दिया, किसी को अगवा कर लिया, चाकू मार दिया, बॉम्ब फैला दिया। ये उनका खुशी का टाइम होता है। तो उनको आजकल खुशी मिल रही है, कोई बात नहीं, उनको दिवाली चाहिए, दिवाली मिल जाएगी। मोदी है, मुमकिन है। और मोदी जी जवाब जब देंगे, ये अपने पिछवाड़े को बचाने में लगे रहेंगे और उसमें ऐसे ऐसे बम ठोके जाएंगे कि इनको ये नहीं पता लगेगा कि बैठना कहाँ है और सोना कहाँ है। इंडिया कहता है कि जब ये जो क्या नाम है इनका चाइनीज जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है जी। और वो जो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर देगा, दूसरा इंडिया इन आईटी के सेक्टर में भी मदद करेगा, तीसरा इंडिया वियतनाम की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग में मदद करेगा। सो इट मींस दैट इंडिया वांट्स टू हेल्प वियतनाम। किस लिए? इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। दे शुड बी रेडी, दे शुड बी रेडी टू टेक ऑन चाइना। अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा
क्लोज, ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है? इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ही हैं इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, और इंडिया की जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। ये जो क्या नाम है उनका, जो चाइनीज आए हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने ये बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए। और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है, चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जबकि इंडिया फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ $100 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है, जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी, ठीक है जी, जिसमें $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन है, फिर एक $500 मिलियन की भी क्रेडिट लाइन दी हुई है ताकि जो वियतनाम है उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट किया जा सके। चाइना का एम्बिशन है कि वो पूरी दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है और उसकी शुरुआत वो एशिया से करना चाहता है, एशिया पर अपना दबदबा बनाकर। लेकिन एशिया में भारत एक ऐसी बड़ी शक्ति है जो चाइना के प्रभाव को कम करती है, और चाइना के आसपास के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत पर निर्भर करते हैं और उन्हें पता है कि अगर चाइना से उनकी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो भारत उनका साथ देगा। और इसी वजह से चाइना का जो ओवरऑल प्रभाव है एशिया के अंदर वो उस तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा जिस तरह चाइना चाहता है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ टेररिज्म और हर दूसरी गतिविधि को सपोर्ट करता है, जिससे भारत को नुकसान होता है। लेकिन भारत के साथ भी भारत के बहुत सारे ऐसे मित्र मुल्क हैं जैसे अमेरिका और यूरोप के कई देश जो भारत को हर मौके पर सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट चाइना। और भारत अब अकेले भी इतना सक्षम हो चुका है कि विदाउट किसी हेल्प के भी भारत चाइना से आंखों में आंखें डालकर देख सकता है और उसको चैलेंज कर सकता है, उसकी हेजेमनी को भी नकार सकता है।